हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा है 28। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें पीछे के जो पार्ट्स हैं उनको भी देखिएगा। आप यूपीएसआई में बैठने जा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे से रिलेटेड है। धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है अपने देश में, धर्म या आस्था के आधार पर लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से क्या। तो ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है धर्म या आस्था के आधार पर पीड़ितों के लिए। ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये देखिए, इससे जुड़ी हुई डिटेल है। हर साल 22 अगस्त को दुनिया भर में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस 2019 में घोषित किया था। ये तो एक तरीके से आर्टिकल जैसे पारित होते हैं उन सबसे रिलेटेड है, ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब घोषित हुआ था? तो 2019 में ये घोषित हुआ था। यह दिवस धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, सहिष्णुता को बढ़ावा देना और धर्म या आस्था के नाम पर की जाने वाली हिंसा की निंदा करने की तात्कालिक आवश्यकताओं को वैश्विक याद दिलाता है। तो वर्तमान के भारत देश का समाज का परिदृश्य देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा डे। तो एग्ज़ाम बनाने वाला थोड़ा सा अच्छा होगा, देखेगा चीज़ों को, तो इस तरीके का डे जरूर रखेगा। तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं अगस्त माह के, जैसे कि 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये काफ़ी पूछा गया है एग्जाम में। और आज से 5-6 साल पहले के एग्जाम में तो ये WWW इसकी फुल फॉर्म के रूप में भी ये पूछा जाता था, वर्ल्ड वाइड वेब, खूब पूछा गया है ये एग्जाम में। तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। 3 अगस्त को होता है क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस, और 4 अगस्त को होता है अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को ये हिरोशिमा दिवस होता है। लिटिल बॉय नाम का ये परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ये दोनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को होता है विश्व आदिवासी दिवस और साथ ही नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस यानी कि 9 अगस्त को फैट बॉय नाम का एक परमाणु बम जापान पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, उसी की याद में ही मनाया जाता है। विश्व सेर दिवस या विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि वाले दिन। विश्व हाथी दिवस भी खूब पूछा गया एग्जाम में, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को होता है विभाजन विभीषका स्मरण दिवस, ये खूब पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा 14 अगस्त को। वित्तीय जागरूकता दिवस भी 14 अगस्त को होता है। विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस या सद्भावना दिवस या विश्व मच्छर दिवस, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस या विश्व उद्यमी दिवस, ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। 22 अगस्त को अभी हमने डिस्कस किया, धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया है? तो ये 70 मीटर लंबा है, रिमूवेबल है, हटाया जा सकता है, ये सोलर पैनल है। ये कहाँ पर लगाया गया? इसका एक ट्रायल किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन सी काशी, यहाँ से ही प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र भी है उनका ही, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के सभी एग्जाम के लिए। आपका भी यूपीएसआई का एग्जाम है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये भारत का पहला महिला आधारित फूड हब है, जिसका नाम है मौली। तो ये भी नाम ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है, तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम भी ध्यान रखना है, पहला महिला आधारित फूड हब मौली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है? तो ब्रिटेन की अब तक की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई हैं कृषांगी मेश्राम। ये
भारतीय मूल की हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय मूल के कोई व्यक्ति होता है, विदेश में कुछ करता है, हालांकि वो भारत वापस तो कभी नहीं आने वाला है, कभी कभार आया विजिट पे तो आ गया, लेकिन भारत देश में उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा रहती है। भारत वाले लोग इतने प्यारे लोग हैं, उसे खूब मान सम्मान देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृसांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं। वह मात्र 21 साल की हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही हैं 21 साल की कृसांगी मेश्राम, जो ब्रिटेन की अब तक की सबसे युवा सॉलिसिटर हैं, भारतीय मूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? मिशन का नाम है वेनेरा डी मिशन। तो वर्ष 2036 तक ये शुक्र ग्रह पर भेजने की योजना रूस ने बनाई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर ध्यान रखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, रॉसकॉस्मस है इसका नाम, रॉसकॉस्मस यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जिस तरीके से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसका नाम है, इसी तरीके से भारत की इसरो है। तो ये सब एजेंसियों से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मस है, यानी कि रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। तो इसने योजना बनाई है कि शुक्र ग्रह पर वर्ष 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजी जाएगी। 2036 यहाँ पर आया है तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, 2036 में आपके ओलंपिक गेमों की मेजबानी भारत की संभावना है पूरी तरीके से। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की करेगी। इस तरीके से तुरंत रिकॉल कीजिएगा पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर। तो ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का है, अगस्त 2025 में ये ओपन हुआ है गोरखपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोरखपुर की बात आई है तो ये NIRF रैंकिंग 2025 में गोरखपुर का एक यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये जो आया है NIRF यानी कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इस रैंकिंग में टॉप 5 श्रेणियों में से 100 स्थानों में शामिल हुआ है, 5 श्रेणियों में। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं शैक्षणिक संस्थानों के नाम देकर, जब वो किसी भी मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ये NIRF 2025 की रैंकिंग में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5 श्रेणियों में 100 स्थान में रहा। तो ये अपने आप में करंट अफेयर्स का पॉइंट बन गया। तो अब सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बच्चे जागरूक हैं या नहीं, पूछेगा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, कहाँ से इसका संबंध है? तो इस तरीके से ये गोरखपुर से है, ऐसे पॉइंट बनते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया? ये है डे ज्यूर ट्रांसफर डे, जो स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मनाया गया है। तो ये पौंडीचेरी में मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में अच्युत पोतदार, ये एक अभिनेता हैं, इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनेता। आप सबने एक लाइन सुनी होगी, मीम के रूप में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, अभी भी सोशल मीडिया पे मिलेगी आपको, आखिर कहना क्या चाहते हो। ये अभिनय किया था इनकी अच्युत पोतदार जी ने 3 इडियट्स फिल्म में। तो वहाँ से ये लाइन बहुत छोटा सा शॉर्ट मीम वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो अभी हाल ही में इनका अगस्त 2025 में निधन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में किस देश में रोबोटों का ओलंपिक आयोजित हुआ? देखिए, रोबोटों का ओलंपिक भी आयोजित होना शुरू हो गया है। कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दुनिया में, लेकिन अपने देश में भी बढ़नी चाहिए। शायद अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से और चीज़ें का चल रहा है चलन। लेकिन रोबोटिक ओलंपिक आयोजित हुआ है ये चीन में, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाने भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में भविष्य की रोबोटिक्स की झलक पेश की गई, जहां 16 देशों के 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया। 4 दिन तक चला ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन खेल, नृत्य और वास्तविक कार्यों में रोबोट्स की क्षमता को परखते हुए तकनीकी कौशल, शक्ति और सीमाओं का मिश्रण प्रस्तुत किया गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा, रोबोटों का ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? तो ये चीन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता? तो अपना इनके करियर का पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब था, तो ये कार्लोस अल्कराज का था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं कार्लोस अल्कराज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये ध्यान रखिएगा, इनके देश का नाम स्पेन के हैं। ये देखिए टेनिस टूर्नामेंट का ये हमने जो ऐड किया है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी,
जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक वर्ष में, तो ये चारों ग्रैंड स्लैम का क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। कई लोग इसकी ट्रिक बताते हैं ऑफ व्यू करके, ऑफ व्यू, ऑफ से ऑस्ट्रेलिया, फा से फ्रेंच, वे से विंबलडन, व्यू यूएस। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इमेज हमने यहाँ पर ऐड की है, तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त माह में कहाँ एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया गया है? तो एआई संचालित ये यात्री गलियारा है, ये दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दुबई के एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर ये ऐड है इन्फॉर्मेशन, दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मशहूर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई यात्रियों को भविष्य की दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम उठाया, ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत। ये किस पहल के तहत है एआई गलियारा? तो ये ट्रैवल विदाउट बॉर्डर पहल के तहत है एआई संचालित यात्री गलियारा, जो दुबई एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है, दुबई के द्वारा शुरू किया गया है। ये मतलब ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत दुबई ने एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों को अब इमिग्रेशन के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री महज 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, जबकि इमिग्रेशन में एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो काफ़ी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के लिए 4 लाख रुपए का ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये एसबीआई ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी। 15 अगस्त 2025 यानी कि 79वां इंडिपेंडेंस डे, इस पर यह घोषणा की कि अग्निवीरों के लिए वो 4 लाख रुपए का ऋण देगा बिना किसी गारंटी के लिए एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने से संबंधित ये अभियान है। इस अभियान का नाम है आदि कर्मी योगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को संगठित करना है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा कि आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने से रिलेटेड, मतलब सशक्त बनाने से संबंधित अभियान कौन सा है, उसका नाम क्या है, इस तरीके से। तो ये आदि कर्मयोगी है, या पूछा जाएगा आदि कर्मयोगी अभियान का संबंध किससे है? आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने से। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो है भारतीय प्रेस पंजीयक ने लॉन्च किया है। भारतीय प्रेस पंजीयक ने, इसकी महापंजीयक ने लॉन्च किया है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। इस पोर्टल का नाम पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल का नाम है प्रेस सेवा, और सेवा शब्द से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ ही कुछ राज्यों के जो लोक भवन है उनका नाम लोक निवास कर दिया गया, राजभवन का राजनिवास कर दिया गया। ये सब पॉइंट आपको तुरंत ध्यान आ जानी चाहिए। शब्दों को पकड़िए, शब्दों से तुरंत दिमाग में क्लिक कीजिए, अपनी इस तरीके की हैबिट या स्किल डेवलप कीजिएगा। तो ये एक पोर्टल है प्रेस सेवा, इसको लॉन्च किया गया भारतीय प्रेस महापंजीयक के द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ललित कला अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं 2025 के। तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर है आपका प्रेमचंद पुखरमन। ऑप्शन बी, ये हैं मणिपुर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वर्ष 2025 में इन्हें ललित कला पुरस्कार दिया गया। वैसे तो 20 लोगों को दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 नाम है। एक ये मणिपुर के प्रेमचंद पुखाराम, इन्होंने लकड़ी की एक मूर्ति बनाई, उसका नाम इन्होंने दिया मेड मी चेंज, तो उसके लिए इनको ये दिया गया ललित कला अकादमी। और यूपीएससी एग्जाम में साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर गिरिराज शर्मा, ये राजस्थान के हैं। इन्होंने भी मूर्तिकला में कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। तो 2 नाम ध्यान रखने हैं आपको ललित कला अकादमी से, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मणिपुर के प्रेमचंद पुखरम, इनको लकड़ी की मूर्ति मेड बी चेंज के लिए पुरस्कार मिला। और एक राजस्थान की डॉक्टर गिरिराज शर्मा, इनको कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए 24 सितंबर 2025 को। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में
रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा बना? इस तरीके के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई देश है, कोई क्षेत्र है, वो किसी भी आपदा बीमारी से पीड़ित है, उसको मुक्त घोषित किया जा रहा है, उससे आज़ादी मिल रही है, उससे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना पड़ोसी देश है नेपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। रूबेला के बारे में बात करें तो ये एक वायरस जनित बीमारी है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायरस या जीवाणु जनित बीमारी किसमें से कौन सी है, तो ध्यान रखना रूबेला एक वायरस जनित बीमारी है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन ऐड है कि रूबेला एक वायरल बीमारी है जिसे जर्मन खसरा भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाए जर्मन खसरा के नाम से फेमस बीमारी कौन सी है, तो रूबेला। सामान्यतः यह हल्की होती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को हो जाए तो गर्भस्थ शिशु के लिए ये बहुत खतरनाक हो जाती है। इसी कारण इसे रोकने के लिए बचपन में ही MMR मीसल्स मम्प्स रूबेला नामक वैक्सीन दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जुकाम, सर्दी, बॉडी में पेन, खांसी, इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सही भी हो जाती है। लेकिन अगर ये बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है बच्चों के लिए। तो उनके माइंड में सूजन वगैरह इस तरीके के केसेस आते हैं कभी कभी न्यूज़ में, तो बहुत खतरनाक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, वायरस जनित बीमारी है, जर्मनी खसरा नाम से फेमस है, और इसकी वैक्सीन जो बच्चों को लगाई जाती है मीसल्स मम्प्स रूबेला, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि 5, इसका परीक्षण ओडिशा से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये एक निशानेबाज है, शूटिंग से संबंधित नाम है ये, रश्मिका सहगल, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो जलालाबाद नाम का था, अब हो गया है परशुरामपुरी। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। संस्कृति और धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय ने शाहजहाँपुर जिले का नाम जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया। सीधे सीधे ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में था जलालाबाद नगर, जो अब परशुरामपुरी हो गया है। और ये नाम चेंज से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो पिछले एग्जाम का एनालाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये पॉइंट पूछे गए हैं। जैसे कि औरंगाबाद नाम बदलकर क्या हो गया है, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र का है ये औरंगाबाद। उस्मानाबाद नगर, ये भी महाराष्ट्र का है, इसका नाम धाराशिव हो गया। ये पूछे गए हैं, आपके रिपीट होंगे क्वेश्चन, ये ऐसा कोई भी इसमें पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। अहमदनगर जिला, ये अहिल्या नगर हो गया, महाराष्ट्र का था। ये करीमगंज, ये श्रीभूमि हो गया है, असम का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का न्यू रायपुर, ये अटल नगर हो गया है। तो ये सब पॉइंट वो ऐड किए गए हैं जो पूछे गए हैं। इसके अलावा मैंने अभी बताया था पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। कुछ राज्यों के आपको बताया, लोक भवन लोक निवास हो गए, राजभवन राजनिवास हो गए, वो पॉइंट आप ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चीन के जीनिंग में 18वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 स्वर्ण, 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है? तो ये 18वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड थी जो चीन में आयोजित थी, 18वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड। इसमें रियांश गुप्ता ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में UIDAI ने आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया? तो अगस्त 2025 में UIDAI ने आधार आधारित KYC करने के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में डिजिटल एकीकरण और वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्टार लिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर ग्राहकों का सत्यापन करने की अनुमति दी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी साझेदारी स्टारलिंक के साथ हुई है। स्टारलिंक आप जानते हैं कि एलन मस्क का संबंध है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त माह में किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो रिकॉर्ड तीसरी बार PFA अवार्ड जीता है मोहम्मद सलाह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी हैं मोहम्मद सलाह। इन्होंने इतिहास रचा, वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीत लिया। तो ये ध्यान रखिए, लिवरपूल से इनका संबंध है, फुटबॉलर हैं ये मोहम्मद सलाह, इन्होंने PFA अवार्ड जीता है। अगस्त माह में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की? तो ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। श्रमश्री योजना ये किस लिए है? ये
प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए है राज्य में। तो ध्यान रखिएगा, श्रम श्री योजना का संबंध है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, पूरे 2025 की जो भी योजना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो सब मैं आपको कराऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, आप एकदम कनेक्ट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भाविना पटेल हैं, ये पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, पैरा टेबल टेनिस। एक भवानी सिंह नाम सुना होगा आपने, वो तलवारबाजी करती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। मैं तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही हूँ, जीएस करंट अफेयर्स उनको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो उनसे पूछा गया था, भवानी सिंह तलवारबाजी से। ऐसे पूछा जा सकता है भाविना पटेल का संबंध किस खेल से, तो ये पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो पहलवान है ये, तपस्या नाम ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा नाम है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो ये बुल्गारिया में आयोजित हुई थी अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने हिस्सा लिया था और इन्होंने 5-2 से जीता है ये स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का नया आधार कार्ड न बनाने का फैसला लिया है? काफ़ी अच्छा है, तो ये असम सरकार ने लिया है, हेमंत कुमार बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस राज्य में ये फैसला लिया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने किसके साथ मिलकर सूर्या नामक एक एडवांस्ड एआई बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? तो सूर्या क्या है? एक एडवांस्ड एआई है, टेक्नोलॉजी है। इसको नासा ने किसके साथ विकसित किया है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर विकसित किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नासा ने सूर्या नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष मौसम में भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ? यहाँ पर पूछा गया डिजिटल साक्षर राज्य, तो ये अगस्त माह में केरल राज्य घोषित हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ इजीली, तो जो मैंने आपको पहले बताया भी है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? यहाँ पर डिजिटल शब्द लगा हुआ है, डिजिटल साक्षर राज्य पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन है आपके लिए भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो वो आपको बताना है। अभी वीडियो को पॉज कीजिएगा, तुरंत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में जसविंदर भल्ला जी का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक पंजाब के अभिनेता थे, पंजाब इंडस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था, कुछ मूवी में आपने इनको देखा भी होगा, ये हास्य कलाकार थे। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर एक इंटरनेशनल बैठक हुई है, ये अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसमें कुछ खिलाड़ी थे जैसे अर्जुन बाबूता, रुद्राज पटेल और किरण यादव की भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने कजाकिस्तान के श्यामकेंट में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस देश की कंपनी सैफरॉन, देखो कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि सैफरॉन कंपनी किस देश की है जो कि लड़ाकू विमान बनाती है, लड़ाकू विमान के जेट इंजन बनाती है, इस तरीके से पॉइंट। तो देखिए पॉइंटों को आप अच्छे से सुनेंगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लैंग्वेज चेंज होती है, बस इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा आपका। तो ध्यान रखना है, ये कंपनी है फ्रांस की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सैफरॉन कंपनी जो लड़ाकू विमान के जेट इंजन बनाती है, ये फ्रांस की है। इसके साथ भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के जेट इंजन बनाने के लिए साझेदारी की हुई है। फ्रांस के बारे में आप बात करें तो कैपिटल पेरिस है, यूरो यहाँ की करेंसी है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। इमैनुअल मैक्रोन ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और फ्रेंच भाषा डे ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। और आप बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। पूछा भी जा सकता है कि
फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का नाम, इस तरीके से भी, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट है, जैसे कि पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 17वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फ्रांस की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, क्रिब नाम का रक्त समूह भारत की एक महिला में खोज की गई, तो वो भारत की किस जगह से संबंधित थी? मैं ही बता देता हूँ, बंगलौर में खोज की गई थी 38 वर्षीय एक महिला में, एक मतलब IV नाम दिया गया था इंडियन बंगलौर से, इंडिया के बंगलौर से क्रिब रक्त समूह था। तो ये क्रिब रक्त समूह पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में बंगलुरु में एक 38 वर्षीय महिला में एक रक्त समूह खोजा गया था जिसका नाम क्रिब दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये रक्त समूह की बात आई तो मैंने ये पॉइंट आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। 38वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का भी समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये यहाँ पर बात हो रही है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग की। तो इसमें शीर्ष पर तो स्विट्जरलैंड रहा है। भारत की रैंकिंग इसमें 41वीं है। 59 देशों की ये सूची जारी हुई। पिछली बार भारत की रैंकिंग 2024 में 39वीं थी, तो 2 रैंक भारत इसमें फिसल गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि इसी में अलग अलग होते हैं, जैसे आर्थिक प्रदर्शन, इसमें भारत 27वें स्थान पर रहा है, और जबकि पिछले वर्ष इसमें 20वें स्थान पर रहा था। तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग तो 41वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में कहाँ भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है UPSI एग्जाम में। ये हिंदी साहित्य अकेडमी, लोक कला अकेडमी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो ये हिंदी साहित्य उत्सव आपके करंट अफेयर्स से पॉइंट जरूर बन सकता है आपके UPSI एग्जाम में। तो भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया? इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन भारत ने किया है नेपाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम में हिंदी भाषी साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान हिंदी लेखकों और कवियों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया? तो ये सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसे AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो ये अपना प्यारा देश भारत चुना गया है AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देखिए। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 19 से 21 अगस्त 2025 को फुकेत थाईलैंड में आयोजित 23वीं AITB जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ, जहां भारत को सर्वाधिक मत मिले। सीधे सीधे ध्यान रखिए, AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष वर्तमान में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जिया गोयर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव मैंने आपको बताया था, ये जम्मू कश्मीर की डल झील में आयोजित किए गए, फर्स्ट टाइम आयोजित किए गए। तो इसमें शीर्ष पर जो रहा वो मध्य प्रदेश रहा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश इस मेडल टैली में शीर्ष पर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है, ये आयोजन डल झील में हुए फर्स्ट टाइम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आज के आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन जिसका नाम है मानस का शुभारंभ किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।